नमस्कार, एस्ट्रो अंकल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि जी और मेरे साथ मौजूद है हम सभी के प्यारे एस्ट्रो अंकल यानी पवन सिन्हा जी। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। और दर्शकों जी, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। अब आप क्या जी क्या यही सोच रहे होंगे ना। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत राज की बात बताने जा रही हूँ। राज की बात ये है कि देखिए, बच्चे जो होते हैं वो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत होते हैं, मानते हैं ना। लेकिन प्यार, दुलार, पैम्परिंग, इन सब के साथ साथ माँ बाप को अपने बच्चों की इज्जत भी करनी चाहिए। जी हाँ, अब मैं कह रही हूं तो आप मानेंगे नहीं। पवन जी से स्टैंप लगवाती हूँ। पवन जी, रोशनी डालिए जरा इस मुद्दे पर। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल 100%। और जमाना भी अब चूंकि बदल गया है, बदलते जमाने में बच्चों के व्यक्तित्व को नए आयाम मिले हैं जी। उनका व्यक्तित्व उभरा है और उन्हें एक्सप्रेस करने के मौके भी मिले हैं, उन्होंने एक्सप्रेस करना सीखा भी है। यानी डेमोक्रेसी जो है वो टॉप से बॉटम तक अब आने लगी है। तो हमें जो व्यक्तित्व है, ईश्वर ने तो बना के ही डेमोक्रेटिक भेजा है एक परिवार को, जिसमें इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा महत्ता है। उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, उसके अपने ग्रह हैं, उसका सौभाग्य है, दुर्भाग्य है, सब उसी के साथ चलता है। हमें उसके रिस्पेक्ट करनी होगी। किसी भी इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करना मतलब ईश्वर की रिस्पेक्ट करना। और बच्चा एक वो इंडिविजुअल है जो केवल हमारी आशाओं का पुतला नहीं हो सकता, उससे कुछ ज्यादा है। यानी बच्चा मेरी ब्रिगेड का रंगरूट नहीं हो सकता, मेरे फौज का सिपाही नहीं है, वो एक आगे जाके खुद सेना खड़ी करने के लिए सक्षम है। तो आज से गोपू जी। गोपू जी। तो चलिए, ज्ञान की टॉर्च निकालिए और डालिए इस मुद्दे पे आज रोशनी कि कितना जरूरी होता है माँ बाप बच्चे को इज्जत दें। ज्योतिषीय रूप से अगर देखें, बहुत सारे बच्चे घर में बहुत इरेटिक रिएक्ट करते हैं। यानी बहुत सारे बच्चे बड़ा तलखी भरा व्यवहार करते हैं, लड़ते हैं मां से, डांटते हैं पापा को, झगड़ पड़ते हैं भाई बहनों से, और वो बहुत छोटे होने पर भी ये करते हैं। यानी 3 साल के, 4 साल के हैं, उसके बाद भी पेरेंट्स को गाइड करेंगे, पेरेंट्स को रूल करने की कोशिश करेंगे, डांट देंगे मां को, पापा को। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हर चीज के लिए हम बच्चों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमें इम्पार्शियली हर चीज को जज करना पड़ता है। होता यह है कि कुछ बच्चों की ईगोज ज्यादा होती है। कुछ खास किस्म के बच्चे जो होते हैं उनकी ईगोज ज्यादा होती है। कुछ खास किस्म के बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट शुरू से होती है। और मेरा जो मानना है कि बहुत सारी, जैसे सामान्यतः ये माना जाता है इस एज के साथ ये डेवलप हो जाएगी, नहीं। सब चीजें जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, सब चीजें उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं, वो समय के साथ उन्हें एक्सप्रेस करता है। बड़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, उससे बड़ा होगा तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। मैच्योरिटी ऑफ एक्सप्रेशन वो सीखता चलता है। लेकिन हर ऑर्डर डिसऑर्डर बच्चे के जन्म के समय, उसके जैसे ही बच्चा का जन्म होता है, उसके दिमाग में वो सारी चीजें होती हैं, उसके एटीट्यूड में वो सारी चीजें होती हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि उसका जो रिएक्शन होता है हमारी समझ में नहीं आता कि ये रिएक्ट क्यों कर रहा है, लेकिन वो रिएक्ट इसलिए कर रहा है कि बच्चे को ये महसूस होता है कि मम्मी पापा आपने मेरी ईगोज पर या सेल्फ रेस्पेक्ट पर ठेस पहुंचाई है, और इसलिए मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप सही भी हैं, तब भी हम नहीं आपकी बात मानते। ये बच्चे का एक एटीट्यूड होता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। जी। बच्चे को प्यार चाहिए जी, बच्चे को रिस्पेक्ट भी चाहिए। केवल प्यार से। यहाँ पर पवन जी चाहूंगी एक एग्जाम्पल दे, क्योंकि आधे से ज्यादा माँ बाप तो ये कहेंगे, अरे नहीं, बच्चे की हमने तो कभी इंसल्ट करी नहीं, हमने तो कुछ ऐसा नहीं किया। अब जरा बताएं, डे टू डे लाइफ में किस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं और किस तरह से बच्चा जो होता है वो हर्ट होता है। बच्चा फ्रिज पे पहुंचा, पेरेंट्स ने डाला फ्रिज मत खोलना। इंटेंशन क्या थी? करंट लग सकता है। एक्सप्रेशन कैसे हुआ? डांट के रूप में, फ्रिज मत खोलना। बच्चे ने कहा क्यों नहीं खोलूंगा? उसने अपने मन में सोच रहा है, हो सकता है वो उस वक्त डर के वहां से चला जाए, लेकिन मन में सोचे इसमें क्या था, क्यों मुझे फ्रिज नहीं छूने दिया जा रहा। बच्चे का रिएक्शन अलग किस्म से होता है। हम भी, हमसे कई बार ऐसी होता है कि हमसे बात किसी और टोन में की जाती है, समझते हम किसी और टोन में, तो बच्चा भी ऐसी समझता है। तो हमने कहा ये नहीं करना आउट ऑफ अफेक्शन कि बेटा करंट ना लग जाए, लेकिन उसको हम ये कहते थे, बेटा जी आप करंट ना खा लें इसलिए आप फ्रिज मत खोलिएगा। जो लखनवी अंदाज होता है ना, स्टाइल,
कि देखिए आपके दुश्मन नाराज ना हो जाए, आप इतनी तरक्की मत करिएगा। लेकिन कुछ बच्चों को तो प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। ऐसा नहीं है, उसको बार बार जब आप कहते रहेंगे तो वो समझना शुरू करेगा। और जो बहुत ज्यादा डांट मारने वाले पेरेंट्स होते हैं उनकी डांट की वैल्यू कम हो जाती है। बिल्कुल। जो बहुत